ओके, तो हम और एक क्वेश्चन उठाते हैं जिससे कि हमारा पूरा जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, कल पिछली क्लास में हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन देखा था जिससे हम लोगों को थोड़ी बहुत तो डाउट क्लियर हो गए थे, और एक और हम लोग इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जिससे आप लोग को और बेटर थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, आराम से वीडियो पॉज कर करके आप ये एक बार नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके इजीली इस सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना। ठीक है, चलो ओके, सो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं एक बार। आपको ईयर दिया हुआ है 1 2 3 4 4 साल, 2000 का आउटपुट दिया हुआ है, 12000 का है और 24000 का है और 30000 का, ये आपको आउटपुट दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर हमें बोलता है मिनिमम रेंट कितना है, तो मिनिमम रेंट फिक्स किया गया 10,000 पर एनम। मिनिमम रेंट कितना फिक्स किया गया 10,000 पर एनम। रॉयल्टी क्या है 50 पैसे पर टन यानी कि एक टन का 50 पैसा, यानी कि हम एक कह सकते हैं आधा, और आधा का मतलब हम कह सकते हैं 50%। इसका मतलब कि रॉयल्टी जो है वो कितनी है 50% है। ठीक है, यस सर। अब वापस से हम इस वाले लाइन पे फोकस करते हैं, जो हमारा मेन लाइन है वो यही है, बस इसी पे हमारा क्वेश्चन खत्म होगा। रिकूपमेंट कह रहा है कि मैं मालिक मैं आपसे कह रहा हूं कि आप रिकूप कर सकते हो, आप अपने बोझा को मेरे ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। कितना? ओनली इन द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर, ओनली इन द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगले साल तक ही क्या कर सकते हो। हम तुमको मौका दे रहे हैं कि तुम एडजस्ट कर सकते हो। अगले साल अगर एडजस्ट नहीं कर पाए तो गए हो। अगले साल अगर तुम एडजस्ट नहीं कर पाए तो गए। यानी कि मेरा दिल है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा है। बहुत बड़ा का मतलब चल बेटा जिंदगी भर, थोड़ा उससे छोटे का मतलब 3 साल 4 साल, उससे और थोड़ा कम 1 साल। और अगर मेरा दिल बिल्कुल नहीं बड़ा होता, हम कहते बेटा तुम जियो मरो हमसे मतलब नहीं, हमको मेरा मिनिमम रेंट चाहिए। आगे बात समझ में? तो इसमें मेरा दिल है लेकिन थोड़ा खूसट है, हल्का सा खूसट है, ज्यादा नहीं। ठीक, मतलब थोड़ा सा कम दरिया दिल इंसान। तो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया कि यानी कि रिकूपमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक हो पाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे खत्म होता है, यू खत्म होगा। ईयर 1 2 3 4, मैंने बोला था कि चार्ज इसका आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, आउटपुट आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। क्वेश्चन में आउटपुट कितना है 2000 12,000 24,000 और 30,000। जल्दी से बताओ रॉयल्टी कितनी है। रॉयल्टी हमने बोला था 50 पैसे, यानी कि 50%। 50% का मतलब कितना कितना हो गया सर, यू बताएंगे हम लोग। 2000 का 50% होता है 1000, 12000 का 50% होता है 6000, 24000 का 50% होता है 12000, 30000 का 50% होता है 15000। क्या शानदार आप लोग कैलकुलेट करते हो, मानना पड़ेगा, जबरदस्त, मजा आ गया। मुझे पता है कि हमसे पहले आपने कैलकुलेट कर लिया, मुझे पता है। ठीक, चलिए, तो ये हमारा हो गया रॉयल्टी का अमाउंट। अच्छा, कितने बच्चों ने मिनिमम रेंट भी लिख दिया, वेरी गुड। मिनिमम रेंट कितना कितना है सर? मिनिमम रेंट जो है वो 10,000 है। गजब, क्या बात है, वेरी वेरी गुड, गुड, शानदार। ठीक, मेरे पास मिनिमम रेंट हमारे पास कितना कितना हो गया 10,000। ओके, शानदार। कौन कौन अच्छे बच्चे होंगे जो शॉर्ट वर्किंग तुरंत निकाल लेंगे? सर शॉर्ट वर्किंग का तो मतलब आपने बताया था कि मिनिमम रेंट ज्यादा होती है रॉयल्टी से, मिनिमम रेंट ज्यादा होती है रॉयल्टी से। बताओ मिनिमम रेंट कितना है 10,000, रॉयल्टी कितनी है 1,000, इसका मतलब कि 4 - 3, और 4 - 3 कितना हो गया? बहुत ही ज्यादा बढ़िया, वाह, वेरी गुड। सारे बच्चों ने निकाल दिया पहले ही 9,000, यहाँ पे 4,000। ओके, ठीक, जल्दी से बताओ। आउटपुट है मेरे पास, रॉयल्टी है 12,000, मिनिमम रेंट है 10,000। बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। मिनिमम रेंट कम हो गया, रॉयल्टी ज्यादा है। रॉयल्टी जब ज्यादा होती है मिनिमम रेंट से तो वहां पे आता है एक्सेस। कितना आ गया एक्सेस? 2,000। वेरी वेरी गुड। ये बुरे दिन थे, ये भी बुरे दिन थे, लेकिन ये क्या आ गए? अच्छे दिन आ गए। ठीक, और यहां पे मुझे क्या हो गया? एक्सेस हो गया। चलिए,
2000 का। जल्दी से बताओ 15,000 की रॉयल्टी मिनिमम एंड 10,000। वेरी वेरी गुड, मेरे पास 5,000 का एक्सेस आ गया। शानदार, जबरदस्त, वेरी गुड। खत्म यहां तक। अब कहानी सिर्फ और सिर्फ इसकी है और किसी की है ही नहीं। फिर कहानी पे आते हैं। कहानी से कितने दिन में बैठ जाएगा तुम लोग के। आओ कहानी देखते हैं। मैंने बोला था बेटा तुमको शॉर्ट वर्किंग हुई है, अकाल पड़ा है, तुम उदास थे, तुम मेरे पास रेंट लेकर के आए। रेंट कितना दिया हमको? 10,000। मैंने कहा तुमसे हम रेंट रख ले रहे हैं, लेकिन जितनी शॉर्ट वर्किंग हुई होगी वो मेरे ऊपर क्या है? बोझा है। याद रखना, वो तुम्हारी शॉर्ट वर्किंग मेरे ऊपर क्या है? बोझा है। आने वाले समय में तुम एक्सेस के साथ इसको क्या कर देना? एडजस्ट कर देना। मतलब कि ये तुम्हारा पैसा मेरे पास रहा, आने वाले समय में इसको क्या करना? एडजस्ट कर लेना। तो जल्दी से बताओ शॉर्ट वर्किंग कितनी थी? 9,000। ये एडजस्ट कर लेना, लेकिन कब तक? जिंदगी भर नहीं। कब तक? सिर्फ और सिर्फ फॉलोइंग ईयर। सर फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? फॉलोइंग का मतलब मैं तुमको फॉलो कर रहा हूं, मतलब कि मैं तुम्हारे बाद चल रहा हूं, पीछे पीछे चल रहा हूं। अच्छा, मतलब कि इसके पीछे ये, यानी कि एक के लिए दो, दो के लिए तीन और तीन के लिए चार। फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर्स ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कब? अगले साल तक। यानी कि इसके लिए ये, इसके लिए ये और इसके लिए ये। सर अगर बोलता फॉलोइंग 2 इयर्स तो इसका मतलब कि इसके लिए ये और ये दोनों, इसके लिए ये और ये दोनों। आगे क्वेश्चन में लो लिख देते तुम लोग के लिए खास तौर पे। मान लो सपोज 1 2 3 4 है, बोला नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। नेक्स्ट फॉलोइंग का मतलब 1 के लिए 2, बस 1 के लिए 2, 2 के लिए क्या होगा? 3, 3 के लिए क्या होगा? 4। यानी कि सिर्फ बोला नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर ओनली, नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर ओनली। इसका मतलब 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, 4 के लिए कुछ। अब अगर बोल दिया नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर्स, तो यहां पे ओनली वर्ड नहीं लिखेगा। आ रही बात समझ में? लिख दिया रिकूपमेंट इन द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर्स। नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर्स का मतलब आने वाले कई सालों तक, क्योंकि ईयर्स हो गया। ठीक, क्लियर हो रहा है? ओनली इन द नेक्स्ट मतलब सिर्फ अगले साल, इन द फॉलोइंग ईयर्स मतलब आने वाले कई सालों तक। कितने साल तक कुछ हमको पता नहीं है। इसका मतलब एक के लिए 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और उसके आने वाले साल भी होंगे। 2 के लिए 3 4 भी होंगे और आने वाले साल भी होंगे, अगर लिख दिया इन द फॉलोइंग ईयर्स। अच्छा, फिर क्वेश्चन में ये बोल सकता है सब्सिक्वेंट 2 इयर्स, सिर्फ 2 साल तक, यानी कि इन द नेक्स्ट फॉलोइंग 2 इयर्स ओनली, सिर्फ आने वाले 2 साल तक। यानी कि एक के लिए 2 और 3, एक के लिए क्या हो जाएगा? 2 एंड 3, 2 के लिए क्या हो जाएगा? 3 एंड 4, 3 के लिए क्या हो जाएगा? 4 एंड 5, अगर 5 हुआ तो। आई बात समझ? इंग्लिश तो तुम लोग को इतनी स्ट्रांग है मेरे ख्याल से, इंग्लिश आप लोग समझते हो। सिर्फ अगले साल यानी कि 1 साल, आने वाले कई सालों तक यानी कि नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर्स, तो कितने भी साल तक, नेक्स्ट फॉलोइंग 2 इयर्स, सब्सिक्वेंट 2 इयर्स, अपकमिंग 2 इयर्स, इसका मतलब सिर्फ आने वाले 2 सालों तक। खत्म? यस सर। चलिए, तो ये हो गया कहानी। यानी कि ये 9,000 जो है वो वेट कब तक करेगा? सिर्फ और सिर्फ अगले साल तक। यानी कि ये आंखें पलके बिछा करके देख रहा है दूसरे साल एक्सेस हो जाए, एक्सेस हो जाए, एक्सेस हो जाए, लेकिन दूसरे साल एक्सेस नहीं हुआ। 9,000 की शॉर्ट वर्किंग थी, इंतजार में पलके बिछा के बैठी थी, किसका? एक्सेस हो जाए अगले साल, एक्सेस हो जाए अगले साल, ताकि मैं एडजस्ट हो जाऊं। यानी कि ये 9,000 देखो गुल्लक में बैठा है, ये 9,000 गुल्लक में बैठा है पलके बिछा करके, किसका इंतजार कर रहा है? हो जाए, हो जाए, अगले साल एक्सेस हो जाए। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। अगले साल भी हमको क्या हो गया? शॉर्ट वर्किंग। जैसे ही अगले साल शॉर्ट वर्किंग हुआ, इसका मतलब कि पहले साल के लिए सीमा समाप्त। पहले साल वाले को अब मैं रिकूप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगले साल आपके पास एक्सेस नहीं हुआ।
पहले साल वाले को हम रिकूप नहीं कर पाए। ओ माय गॉड, इसका मतलब कि सर पूरा का पूरा 9000 अनरिकूप हो जाएगा। मैंने कहा यस सर, ये 9000 का अनरिकूप हुआ है तो क्या ये पहले साल लिखेंगे? मैंने कहा ये गलती तो आप लोग कर ही नहीं सकते हो, आप तो इतने प्यारे बच्चों की ये गलती आपसे भूल के भी नहीं होगी। तुम फ्यूचर देख के थोड़ी ना बैठे हो कि अगले साल ही नहीं होगा। आगे बात समझ में? यानी कि तुमने अगले साल होने दिया और अगले साल जब देखा कि एक्सेस नहीं है तब उसको तुमने कहां डाला? अनरिकूप में। यानी कि जब मैंने बोला मैं एक साल वेट करूंगा तो उस साल अनरिकूप मत डालना बल्कि अगले साल अनरिकूप मत डालना। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पहले से क्वेश्चन दिया नहीं रहेगा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि आने वाले साल में तक होगा, तो हम लोग वेट करेंगे अगले साल का। आगे बात, इसमें आपको दिख जा रहा है क्वेश्चन में कि नहीं हुआ, लेकिन इसमें यहां पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको ये नहीं पता है कि अगले साल रिकूप होगा या नहीं होगा, इसीलिए हम अगले साल ही उसको अनरिकूप में डालेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उसको रिकूप नहीं कर पाया। आ रही कहानी समझ में? फिर से एक बार देखिए, ओनली इन द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगले साल तक होगा। सिर्फ और सिर्फ अगले साल का मतलब कि 9000 वाला पलके बिछा करके सिर्फ इसी साल तक का वेट कर सकता है। और जैसे ये साल हुआ कोई एक्सेस नहीं था, क्योंकि हमको पता है शॉर्ट वर्किंग का वो हिस्सा जो एक्सेस से रिकूप होता है, शॉर्ट वर्किंग का वो हिस्सा जो एक्सेस से रिकूप होता है। शॉर्ट वर्किंग कितनी थी? 9000, एक्सेस कितना था? 0, एक्सेस कितना था? 0, तो ये पूरा का पूरा 9000 क्या हो जाएगा? अनरिकूप। कहानी समझ में आ रही है? यस सर। जब एक्सेस है ही नहीं तो पेमेंट कितना होगा? सर इस वाले केस में भी मिनिमम रेंट पे होगा और इस वाले केस में भी मिनिमम रेंट पे हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। अब दूसरे साल 12000 का आउटपुट था, 6000 का था। बताओ यहां पे भी शॉर्ट वर्किंग हुई 4000 की, जल्दी से बताओ। ओके सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस यहां तक हम लोग क्लियर हो गया। देन अब हमारे पास क्या है, थर्ड ईयर की बात करते हैं। ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास आउटपुट था 24000, रॉयल्टी थी 12000 और मिनिमम था 10000। यहां पे मुझे एक्सेस कितना हो गया? 2000। जैसे ही एक्सेस देखा, जैसे ही एक्सेस देखा, और एक्सेस किसने देखा? ये रोती बिलखती हुई शॉर्ट वर्किंग किसको पल के बिछा करके देख रही थी? एक्सेस को। किसको पल के बिछा करके देख रही थी? एक्सेस को। और जैसे ही यहां पे देखा उसने 2000 का एक्सेस, ये देखते ही इसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ये नाचने लगी। ठीक, ये नाचने लगी। क्यों नाच रही है? क्योंकि इसी 2000 के एक्सेस को वो खोज रही थी। अब जल्दी से बताओ कितने की शॉर्ट वर्किंग थी पहले? सर यही 4000 वाली शॉर्ट वर्किंग थी जो पल के बिछा करके देख रही थी। 4000 की शॉर्ट वर्किंग थी जो पल के बिछा करके देख रही थी। किसको पल के बिछा करके देख रही थी? कोई तो एक्सेस हो जाए। और जैसे ही उसने देखा कि 2000 का एक्सेस है, ये खुशी से नाचने लगी और बोली कि 2000 आओ और मेरे से क्या हो जाओ? एडजस्ट हो जाओ। 4000 वाली शॉर्ट वर्किंग दौड़ से मिलने किससे आई? 2000 के एक्सेस से, और बोले कि 2000 मुझे दे दो। तो 4000 वाले ने 2000 के साथ क्या हो गया? एडजस्ट हो गया। ठीक, और जब मैं बोलता हूं वर्ड एडजस्ट, जब मैं बोलता हूं वर्ड एडजस्ट, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है रिकूपमेंट। यानी कि 4000 की शॉर्ट वर्किंग जो है वो 2000 के साथ रिकूप हो गई। ओ माय गॉड, फिर बेचारी उदास हो गई कि अब तो मेरी सीमा समाप्त, मैं सिर्फ एक साल तक तुम्हारा इंतजार कर सकती थी और तुम कितने साल बाद आए? एक साल बाद तो आए, लेकिन सिर्फ कितना लाए? 2000। अब मेरे पास जो सीमा थी वो क्या? समाप्त। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती और ये 2000 जो रिकूप था वो तो रिकूप हो गया, बाकी जो 2000 बच गया वो क्या हो गया? अनरिकूप। क्यों अनरिकूप हो गया? क्योंकि अब उसकी सीमा समाप्त। सर आप यहाँ पे लाइन खींच दिए, दूसरा मैंने कहा ठीक है कंफ्यूज मत हो, इसीलिए मैं 2 लाइन खींच देता हूं। इस 4000 वाले की सीमा सिर्फ कहां तक थी? अगले साल, ओनली इन द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर, यानी कि अगले साल। ये 2000 का एक्सेस सिर्फ कितना रिकूप आया?
2000, बाकी 2000 क्या हो गया, अनरिकूप हो गया। जल्दी से बताओ पेमेंट कितना होगा। सर पेमेंट के केस में तो सीधी सी बात है कि जब रिकूप ही नहीं हो पाया तो पेमेंट भी कितना हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10,000। यहां तक बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। और शॉर्ट वर्किंग का भी काम समाप्त। अब हम आते हैं लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में मुझे रॉयल्टी कितनी हुई है, 30,000, सॉरी रॉयल्टी हुई है 15,000 की, और मिनिमम रेंट कितना देना है, 10,000। जैसे ही उसने देखा 10,000 यानी कि 5,000 का एक्सेस हो गया, और जैसे ही एक्सेस देखा वो खुशी से नाच रहा है। क्यों नाच रहा है, ये एक्सेस हो गया 5,000। अब ये एक्सेस किसका इंतजार कर रहा था, शॉर्ट वर्किंग का। एक्सेस किसको देखता है, शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग किसको देखती है, एक्सेस को, कि दोनों का किसी भी तरीके से मेल मिलाप हो पाए। लेकिन एक्सेस बेचारा सिर्फ देखते रह गया और कोई भी शॉर्ट वर्किंग दिखी नहीं। क्यों, क्योंकि 2000 की शॉर्ट वर्किंग वो तो पिछले ही साल क्या हो गई, अनरिकूप हो गई। यानी कि आज की डेट में जो 5,000 का एक्सेस है उसको कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं दिख रही है। और जब शॉर्ट वर्किंग दिख नहीं रही है तो रिकूप भी कुछ भी नहीं होगा, और रिकूप नहीं होगा तो अनरिकूप भी कुछ नहीं होगा। और ये पूरा का पूरा 5,000 का पेमेंट हो जाएगा इंक्लूडिंग 10,000, यानी कि 10,000 का मिनिमम रेंट प्लस 5,000 का एक्सेस। कहानी समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। यानी कि इस वाले केस में शॉर्ट वर्किंग के रूप में कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, तो जितना एक्सेस था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, पे आउट हो जाएगा। इसी कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि नहीं 1 साल नहीं वो 2 साल तक वेट कर लेगा, कितने साल तक, या आने वाले कई साल तक वेट कर लेगा, तो उस केस में ये 4,000 वाला जो है, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको मैं ट्विस्ट कर रहा हूं। आने वाले अगर 2 साल तक कर सकते तो 4,000 वाले को मैं यहां पे क्वेश्चन कर रहा हूं दोबारा, 4,000 वाले को मैं 2,000 यहां पे रिकूप कर लेता और अनरिकूप में कुछ नहीं डालता। क्यों, क्योंकि मेरे इस वाले एग्जांपल में नेक्स्ट की जगह मैं कहता हूं 2 फॉलोइंग ईयर्स, 2 फॉलोइंग ईयर्स, यानी कि आने वाले 2 साल तक। तो वो यहां भी वेट कर सकता है और यहां भी वेट कर सकता है। इसका मतलब कि 2,000 यहां पे होगा, बाकी जो बचा है वो 2,000 बाद में भी हो सकता है। आगे बात समझ में। हालांकि इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बस मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था कि आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। तो जो नेक्स्ट फॉलोइंग 2 इयर्स है, जो नेक्स्ट फॉलोइंग 3 इयर्स है, जो सब्सिक्वेंट इयर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। आई होप आप लोग को थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज जो है वो क्लियर हो रही होंगी, कंसेप्चुअली आप लोग स्ट्रांग हो रहे होंगे कि रिकूपमेंट क्या है, अनरिकूपमेंट क्या है, शॉर्ट वर्किंग क्या है, एक्सेस क्या है, रॉयल्टी क्या है, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट बस एक मिस हो रहा था, अनरिकूपमेंट वाला जो अमाउंट है वो कहां ट्रांसफर होता है, पीएल में। तो ये जो 9,000 है और ये 2,000 कहां ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, जो थोड़ी बहुत बारीकी बची उसको भी हम लोग आगे टैकल करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।